हेलो एवरीबॉडी। हमेशा की तरह थैंक यू के साथ करती हूँ आज के हिंदी टैरो सेशन की शुरुआत। थैंक यू सो मच मेरे साथ फिर से जुड़ने के लिए एंड मुझे सुनने के लिए। आज की जो हमारी हिंदी टैरो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आपका जो रिमेनिंग नवंबर है ये महीना कैसा जाने वाला है। ठीक है, ऑलरेडी काफ़ी दिन निकल चुके हैं वैसे तो नवंबर के, बट जितने भी दिन बचे हैं उसमें आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कौन सी ऐसी गुड न्यूज़ है, कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो आप लोगों की लाइफ में आ रही है। इस रीडिंग के थ्रू हम वो सब चेक करेंगे। इस रीडिंग का बेनिफिट ये है कि आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि आप क्या चीज़ें मैनिफेस्ट करें, क्या चीज़ें आपको किस चीज़ के लिए आपको प्लान करना चाहिए, क्या चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और बाकी सारी चीज़ें भी। ठीक है, इंटेंशन यही है कि लाइफ के सारे एरियाज कवर करेंगे, चाहे वो आपका करियर हो, फाइनेंसेस हो, लव लाइफ हो। बाकी अगर कुछ एडिशनल मैसेज आना चाहेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये वाली रीडिंग में मैंने आज फॉर द फर्स्ट टाइम सिंगिंग बॉल हीलिंग भी इंक्लूड करी है, तो वो आपको नेक्स्ट क्लिप्स में देखने को मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ वही सुनना चाहते हैं तो आप नीचे हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में से टाइम को चूज़ करके सिंगिंग बॉल हीलिंग सुन सकते हैं। उस हीलिंग का मेन इंटेंशन सिर्फ यही था कि आपकी लव लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है या आपके फाइनेंसिस में कोई भी प्रॉब्लम है तो उस साउंड के थ्रू आप खुद को रिलैक्स फील करा सकें, आप खुद को अच्छा फील करा सकें। एंड कोशिश ये भी थी कि अगर किसी टाइप का कोई ब्लॉकेज है तो आप उसे इजीली रिमूव कर सकें। तो वो हीलिंग भी सुनिएगा एंड मुझे बताइएगा कि आप ऐसा और मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं लाइक सिंगिंग बॉल हीलिंग, तो मैं सेपरेट वीडियोस भी उसके बनाना शुरू कर दूँगी। राइट। और पाहिल सिलेक्शन की बात अगर हम करें, मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि आप लोगों से बात करती हूँ तो कोई ना कोई एंजल नंबर मुझे ज़रूर दिख ही जाता है, और अभी मुझे जस्ट 222 मेरे स्क्रीन पर दिखा है। राइट, तो ये बहुत बड़ा साइन है यूनिवर्स की तरफ से। राइट, तो आज का फाइल सिलेक्शन की बात करती हूँ। फाइल सिलेक्शन आज का हमेशा की तरह सेम ही रहेगा। अभी थोड़ी देर में आपको स्क्रीन के सामने 2 इमेजेस दिख जाएंगी। आप आइज़ क्लोज करके डीप ब्रेथ्स लेके उनमें से कोई भी एक फाइल चूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो दोनों भी कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि दोनों फाइल्स में ही आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज हो। ठीक है, एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स बुक करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे विज़िट कर सकते हो। एंड इंस्टाग्राम पे भी मैं काफ़ी एक्टिवली रील्स वगैरह डाल रही हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, एंड उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी बिना किसी देरी के साथ कर लो आप अपना पाइल सिलेक्शन। ठीक है, एंड मैं आपको मिलूँगी आपके पाइल्स में। अभी मैं आपको इमेजेस दिखा देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाय ग्रुप 1। तो यहाँ पे मैंने आपके कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके रख लिया है एंड यहाँ पे आपके कार्ड्स रेडी हैं आपको ये बताने के लिए कि आपका जो रेस्ट ऑफ नवंबर है यानी कि रिमेनिंग नवंबर वो कैसा रहेगा, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है रीडिंग का वो ये है कि फर्स्ट फाइल में हम लोग चेक करेंगे कि आपका करियर कैसा रहेगा, देन हम चेक करेंगे आपकी लव लाइफ, फाइनेंसेस, फिर हम देखेंगे एडिशनल मैसेज या गाइडेंस जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ठीक है, अभी बिना किसी देरी के साथ कर लेते हैं आपकी टैरो सेशन की शुरुआत। एंड माय डियर ग्रुप 1,
देख लेते हैं कि रेस्ट ऑफ नवंबर में आपका करियर कैसा रहेगा, क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। सो वी हैव 5 of Pentacles, then we have the King of Wands, recognition, name, फेम एंड सक्सेस है। और ठीक है, यहाँ पे ग्रुप 1 के लिए एक चीज़ है, जिस तरीके से ये किंग ऑफ वॉन्ड्स 5 of Pentacles को देख रहे हैं, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो एक पास्ट माइंडसेट में दबे पड़े हैं, एक पास्ट माइंडसेट के साथ उलझे पड़े हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में स्पेसिफिकली आपके करियर में न्यू बिगनिंग्स नहीं आ रही है। बिकॉज यू गाइज आर किंग और क्वीन, ठीक है, आप लोग किंग या क्वीन कहलाते हो अपने वर्क प्लेस पे, राइट। बट यहाँ पे अगर एक एरिया मैं कहूँ जिसमें आपको काम करने की ज़रूरत है, वो है आपका माइंडसेट, आपके सेल्फ टॉक, आप कैसे खुद से बात करते हो, आप खुद को क्या एफर्मेशंस देते हो, आप कहीं ना कहीं। तो सॉरी गाइस, मुझे एक कॉल आ गया था अर्जेंट। तो जैसे कि मैं कह रही थी, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एक आपका करियर में ब्लॉकेज है, जो नेम फेम सक्सेस को आने से रोकता है, वो है आपका माइंडसेट, आपकी एफर्मेशंस। आपको ऐसा लगता होगा कि आप कुछ डिज़र्व नहीं करते हो, ठीक है। अगर आपको कहीं से ज़्यादा फाइनेंसेस भी आ जाते हैं, तो आपको एक तरीके से एक फियर सा होने लग जाता है कि ये इतना कैसे आ गया, राइट। तो यहाँ पे आपकी जो खुद की ग्रोथ है ना कहीं वो आपने खुद ही रोक रखी है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन ग्रोथ, ग्रुप नंबर 1। क्योंकि देखो, ऐसा तो है नहीं कि नेम फेम एंड सक्सेस है नहीं आपकी लाइफ में, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप तो उन लोगों में से हो जो लीड करते हैं लोगों को, जो गाइड करते हैं, जिनके इशारों पे दुनिया चलती है, या जिनके इशारों पे आसपास के लोग चलते हैं। यहाँ पे आपने अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा लो कर रखा है ग्रुप 1। एंड आई थिंक कि ये जो रेस्ट ऑफ नवंबर है ना, यह आपको पुश करेगा कि आप अपनी पहचान बढ़ाओ, आप अपने आप को एक कमरे में बंद करके मत रखो, या जो भी पास्ट में हुआ उसको लेट गो करो, क्योंकि तभी करियर में आपके ग्रोथ होगी। बिकॉज यहाँ पे ये जो रिमेनिंग नवंबर है, कुछ ऐसी गुड अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसी गुड मैं कहूँगी कुछ लोगों से आप मिल सकते हो, जो आपके ग्रोथ में बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो रिकॉग्नाइजेशन है, नेम फेम एंड सक्सेस है। पास्ट में जो भी एफर्ट्स आपने डाले थे, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है ग्रुप 1। सो बी रेडी फॉर इट एंड बी ग्रेटफुल फॉर इट। वन लास्ट कार्ड फॉर योर करियर, 10 of Wands। मैं यहाँ से एक बार बॉटम एनर्जी भी चेक करना चाहूँगी, एंड वी डू हैव 9 of Wands। वाकई ग्रुप 1 आपकी लाइफ इजी तो नहीं रही है। स्पेसिफिकली जब बात करूँ आपके करियर की, बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारे बैटल्स आपने फाइट करे हैं। बट टू बी रियली ऑनेस्ट ग्रुप 1, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपकी रीडिंग में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ना इट्स लाइक वो एफर्ट्स आपके वेस्ट नहीं जा रहे हैं, उनका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपका एक जिसे कहते हैं नाम होने वाला है, आपको एक अथॉरिटेटिव फिगर मिलने वाली है, आपको एक पोजीशन मिलने वाली है जिससे लोग आपको जानेंगे। यहाँ पे 10 of Wands के साथ ना आपको एक मैसेज बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है, वो ये मिल रहा है कि दूसरों की जिम्मेदारी लेना छोड़ दो, ठीक है। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी हीलर की तरह हो सकती है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि सबको ठीक करना आपका काम है, जबकि ऐसा नहीं है ग्रुप 1, राइट। यहाँ पे अभी करेंटली जिस एरिया पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, वो है आपकी ग्रोथ। क्योंकि 9 of Wands के साथ मेरे को एक एनर्जी बहुत स्ट्रांग मिल रही है आपके करियर के लिए, कि बस एक बैटल और रह गई है। यू आर जस्ट 1 step क्लोजर, राइट। अपने फियर्स को बीच में मत आने दो। एंड ये जो आप सपने देख रहे हो ना अपने करियर को लेके, नेम फेम सक्सेस हाई अथॉरिटी, ये कोई भ्रम नहीं है, ये कोई इल्यूशन नहीं है, ये एक्चुअल में आपके फ्यूचर की रियलिटी है जो क्रिएट हो रही है यूनिवर्स में, राइट। तो इसमें किसी भी तरीके का ब्लॉकेज मत आने दो। आई थिंक ये सारी चीज़ें आप इस रिमेनिंग मंथ में सीखेंगे,
जो रेस्ट ऑफ नवंबर है उसमें आप ये सारी चीज़ें सीखेंगे। मुझे आप यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं ग्रुप 1, तो यूनिवर्स उसके लिए भी मना कर रहा है क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए वो थोड़ा ठीक नहीं है, स्पेसिफिकली आपकी मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो अभी अपनी ग्रोथ, अपनी हीलिंग, अपनी जर्नी पे फोकस करो। राइट ग्रुप 1, तो ये करियर रीडिंग थी। मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं कार्ड्स को शफल करके आपकी लव लाइफ चेक करती हूँ नवंबर के महीने में। मैंने कार्ड्स को यहाँ पे शफल कर लिया है एंड अब चेक करते हैं कि नवंबर के महीने में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या आप एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो जो भी ये रिमेनिंग नवंबर है उसमें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के साथ देख लेते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स आपके। सो वी हैव जजमेंट और डिसीजन। यहाँ पे आई फील कि काफ़ी लोगों के लिए उनकी जो लव लाइफ है वो एक जैसे नेक्स्ट स्टेज होती है, नेक्स्ट चैप्टर होता है लव लाइफ का, तो ये यहाँ पे मुझे स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। आई ऑल्सो फील कि किसी टाइप का कुछ डिसीजन एकदम से आपके सामने आ सकता है बचे हुए नवंबर में जो आपको लेना पड़े। कुछ लोगों के लिए मैरिज है। ठीक है, वी डू हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। ओके, ये जो रिमेनिंग नवंबर है ना, इसमें जो एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है आपके लिए ग्रुप 1, वो ये हो रही है कि इस महीने में आपको इक्वल एफर्ट्स देखने को मिलेंगे आपकी लव लाइफ में। ठीक है, अगर अब तक वन साइडेड एफर्ट्स थे या वन साइडेड कोशिश रहती थी, तो अभी यहाँ से जो एफर्ट्स है वो दोनों साइड से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपका पार्टनर भी आपको इक्वली एफर्ट्स लगाएगा इस कनेक्शन में। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, ठीक है, या जो किसी सिचुएशनशिप में थे, ये उन लोगों के लिए है। ठीक है, जो सिंगल है ग्रुप 1, उनके लिए मुझे एक मैसेज बहुत क्लियरली मिल रहा है कि आपका अभी ज़्यादा फोकस आपके करियर में रहेगा। आप लोग चाहोगे कि इस मंथ की एंड तक आप अपना करियर, अपने फाइनेंसेस बैलेंस कर सको। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मुझे मनी इन्वेस्ट करता हुआ दिख रहे हैं, तो मे भी आप कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आप कोई फ्लैट परचेज कर सकते हैं, हाईली ऑन द कार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंगल लोग हैं मेरे, उनका मेन फोकस तो फिलहाल तो करियर पर ही है। ठीक है, वी डू हैव द 10 ऑफ स्वर्ड्स कार्ड। अगेन सिंगल्स के लिए जो मैसेज है वो ये है कि आप लोग अपनी हीलिंग कर रहे हैं रेस्ट ऑफ नवंबर में। खाली सिंगल्स के लिए नहीं, ये लोग जो लोग रिलेशनशिप में या सिचुएशनशिप में है या पास्ट से लेट गो करने में जिनको प्रॉब्लम हो रही थी, ये जो रिमेनिंग नवंबर का महीना है, इस महीने में आप अपनी हीलिंग करोगे। ठीक है, एंड यूनिवर्स एक मैसेज और भी आप लोगों को देना चाहता है, वो ये देना चाहता है कि जो बुरा होना था, जितना गलत आपके साथ होना था, वो गलत हो चुका है। इससे ज़्यादा वर्स अभी और कुछ नहीं होगा, तो खुद को कर्ज करना बंद करो। ठीक है, खुद के लिए गलत बोलना, खुद को एक तरीके से नेगेटिव स्पेस में डालना बंद करो, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स आपका वेट कर रही है ग्रुप 1। राइट, एंड लव लाइफ के लिए और देख लेते हैं। वी डू हैव द चैरियट। चैरियट भी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है। बैलेंस बैलेंस बैलेंस, तो आपकी लव लाइफ में चीज़ें काफ़ी बैलेंस हो रही है। जो क्लोजर आपको नहीं मिल रहा था वो क्लोजर आपको मिलेगा। जो एक क्लियर पिक्चर, फ्यूचर नहीं दिख रहा था, बिगर पिक्चर नहीं दिख रही थी सिचुएशंस की, वो बिगर पिक्चर अब आपको दिखने लगेगी। बहुत से लोगों के लिए ग्रुप 1 यहाँ पे रेस्ट ऑफ द नवंबर में आप लोगों के लिए ट्रैवल भी है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो जी हाँ, बिल्कुल ट्रैवल आपकी लाइफ में आ रहा है। राइट ग्रुप 1, तो ये थी मेरी साइड से छोटी सी टैरो रीडिंग। अगर इसमें से कुछ भी रेजोनेट करा हो, कुछ हेल्प करा हो, किसी चीज़ से आपने रिलेट किया हो, तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड मेरे चैनल पर नेक्स्ट आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हो वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। फ़िलहाल के लिए चलती हूँ एंड आपसे मिलूँगी बाद में। बाय बाय ग्रुप 1। हाय ग्रुप 2,
तो अभी बस मैंने ग्रुप 1 का टैरो सेशन कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने ले लिया था थोड़ा सा रेस्ट, और जितने मैं रेस्ट ले रही थी मुझे ग्रुप 2 के लिए जो मैसेजेस मिल रहे थे वो ये मैसेज मिल रहे थे कि ग्रुप 2 के जितने भी लोग हैं वो मेरे उन लोगों में से आते हैं जिन्होंने अपने ऊपर काफ़ी काम करा है रिसेंटली, अपना इनर वर्क करा है, खुद को हील करा है, खुद के कॉन्फिडेंस पे काम करा है, खुद की पहचान बनाने की कोशिश करी है। राइट ग्रुप 2। तो इस मैसेज के साथ जो मुझे चैनल मैसेज सुनाई दे रहा था वो ये दे रहा था ग्रुप 2 कि आप तैयार हो जाइए, क्योंकि रेस्ट ऑफ नवंबर में आप रहने वाले हैं बहुत ज़्यादा बिजी। स्पेसिफिकली अगर आपके करियर की बात करूँ तो हम कार्ड्स भी चेक करेंगे ग्रुप 2, घबराइए मत, कार्ड्स भी हम चेक करेंगे, बट स्टिल अगर हम आपके करियर की बात करें तो आप काफ़ी बिजी रहने वाले हो। ग्रुप 2 यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है कि पास्ट में जिन लोगों ने आपसे पहले डिस्टेंस कर लिया था या आपको ऐसा लगा था कि इन लोगों ने आपके साथ गलत करा है, अब वही लोग वापस से आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रुप 2 आपने अपना एक क्वालिटी बढ़ाई है। बेसिकली अगर मैं सिंपल वर्ड्स में पुट करूँ तो आपने अपनी पहचान बढ़ाई है। कोई ना कोई स्किल ऐसी है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो रिसेंटली आपने सीखी है, या फिर आपका एक फेस जो होता है वो पहले से काफ़ी चेंज हो गया है। लोग आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, बेसिकली आपके बारे में चर्चा हो रही है ग्रुप 2। राइट। सो जिसके चलते अभी आपके पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आने वाले हैं ग्रुप 2, तो तैयार रहिएगा। और अगर ऐसा होता है तो मुझे नेक्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आकर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसा हुआ। ठीक है। यहाँ पे आप लोग मुझे रेस्ट ऑफ द नवंबर के महीने में मुझे आप कुछ रिलेशनशिप्स हील करते हुए नज़र आ रहे हो। स्पेसिफिकली जो आपके पापा के साइड से जो रिलेशनशिप्स थे जो पास्ट में ठीक से वर्कआउट नहीं किए, आप वो सारे रिलेशनशिप्स को हील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। तो यहाँ पे फैमिली का भी यूनियन है। ठीक है ग्रुप 1। तो अब फाइनल ग्रुप 2 सॉरी। तो अब फाइनली देख लेते हैं कि ग्रुप 2 का करियर कैसा रहेगा रेस्ट ऑफ द नवंबर में। द सन, मैं बोल रही हूँ ना ग्रुप 2 आप लोग शाइन करने वाले हो, यू गाइज विल शाइन। यहाँ पे जो लोग गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे या गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए तो ये रेस्ट ऑफ द नवंबर बहुत ही सॉलिड है। अगर आपने ऑलरेडी इंटरव्यू दिया था कहीं पे तो आप हाँ से हाँ सुन सकते हो। तो जस्ट मेक श्योर कि आप अपने फ़ोन पे थोड़ा सा ध्यान दें, आप अपने ईमेल्स भी बार बार चेक करते रहें, बिकॉज़ यहाँ पे करियर में न्यू बिगनिंग से जो लोग बहुत टाइम से घर पर थे, जॉब नहीं कर रहे थे, उनके लिए जॉब है। बेसिकली द सन इज़ शाइनिंग अगेन, राइट। सूरज फिर से चमक रहा है। ये एक लाइन आपको बिल्कुल फिट बैठती है ग्रुप 2। बहुत टाइम आपने एक कमरे में गुजारा, बहुत टाइम आपने खुद को खुद पे काम करा, खुद की बॉडी शॉडी बनाई। अब बारी है दुनिया के सामने खुद को रखने की, एंड वो मौका आपको मिल रहा है द सन कार्ड के साथ। यहाँ पे रेस्ट ऑफ द नवंबर में आप में से काफ़ी लोग अपनी इनर चाइल्ड की भी हीलिंग कर रहे हैं, पास्ट के वूंड्स को हील कर रहे हैं। राइट। देन वी हैव द फूल कार्ड, न्यू बिगनिंग्स। आप लोग रिस्क लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इट्स गुड कि आप लोग रिस्क ले रहे हैं, आप लोग अपने कंफर्ट जोन से हट रहे हैं, बट कॉन्सिक्वेंसेस को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहना चाहती है उस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। फूल कार्ड के साथ जो एक गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि अपने बड़ों से सलाह लेना बिल्कुल मत भूलना। जस्ट मेक श्योर कि आप कोई भी नया स्टेप ले रहे हो तो आप
आपके जो भी घर में बड़े हैं, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, मम्मा पापा, जिनको भी आप मानते हो, उनसे एक बार एक सजेशन ज़रूर ले लेना, बिकॉज़ उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, राइट? तो वो आपको कभी खाई में गिरने नहीं देंगे, वो आपका जोश हमेशा बरकरार ही रखेंगे। ठीक है ग्रुप टू। देन वी हैव द एम्प्रेस। वाओ ग्रुप टू, तीनों मेजर आर्कानाज है। मेजर मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। करियर तो डेफिनेटली चेंज हो ही रहा है। यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड के साथ ना मुझे आप लोग काफ़ी सारी लग्जरी मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। बॉटम में 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो डेफिनेटली काफ़ी सारा हार्ड वर्क आप करने वाले हो रेस्ट ऑफ द नवंबर में। यहाँ पे कुछ लोग फाइनेंसेस भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी को नया सोर्स ऑफ इनकम भी मिल सकता है। हाईली ऑन द कार्ड्स आप लोगों के लिए जो इम्पॉर्टेंट नंबर है वो है 555। ओके, 5 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेट हो सकती है। कुछ मैजिकल इवेंट्स इस डेट को अकर कर सकते हैं। बहुत सारी लग्जरी है, करियर में ग्रोथ है, फीमेल्स का सपोर्ट है आपके आसपास। स्पेसिफिकली ना, टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे आपकी मदर आपको काफ़ी सपोर्ट कर रही है, राइट? तो जस्ट मेक श्योर कि आप प्रॉपरली अपनी मदर से गाइडेंस लें एंड उनकी गाइडेंस को सुने समझें, बिकॉज कहीं ना कहीं उन पे काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे, राइट ग्रुप टू। तो ये तो था आपका करियर। अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी रेस्ट ऑफ द नवंबर में। वी डू हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, विक्ट्री, सक्सेस, हैप्पीनेस, पेज ऑफ स्वर्ड्स, कम्युनिकेशन। डेफिनेटली मैंने कहा ही है इस ग्रुप के लिए कम्युनिकेशन तो हाईली ऑन द कार्ड से। आप काफ़ी बिजी रहने वाले हो, बहुत सारी फ़ोन कॉल्स अटेंड करने वाले हो। यहाँ पे अगर आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप था जहाँ पे आपको क्लोजर नहीं मिला था या पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया था, तो मुझे यहाँ पे उनका रिटर्न होता हुआ नज़र आ रहा है ग्रुप टू। कम्युनिकेशन इज़ हाईली ऑन द कार्ड्स एंड क्योंकि लव लाइफ की बात हो रही है तो समवेयर आई फील कि जिस भी स्टेज पर आप करेंटली हो रेस्ट ऑफ द नवंबर में आपको आपकी लव लाइफ में विक्ट्री मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, जिसके चलते भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, राइट? यहाँ पे पेज ऑफ स्वर्ड्स के साथ एक मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी, वो ये है कि पास्ट का कोई भी पर्सन वापस आए, ओके, कोई भी वापस आए, आपको आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं, आपकी जो वैल्यू है, आपको उस पर स्टिक रहना है, ओके? बिकॉज 7 ऑफ कप्स के साथ बॉटम में एक चीज़ बहुत क्लियर है ग्रुप टू कि आपके पास बेटर ऑप्शंस है, ओके? सो इट्स योर चॉइस कि आप पास्ट के पर्सन के पास वापस जाना चाहते हो या फिर आप कुछ न्यू एनर्जीज अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बिकॉज यू डू हैव बेटर ऑप्शंस इन योर लव लाइफ, राइट ग्रुप टू? तो ये थी मेरी साइड से एक छोटी सी रीडिंग। आई होप इट रेजोनेट्स। अगर ये रेजोनेट करी है या कुछ भी इसमें से रिलेट करा है तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरे चैनल पर आप नेक्स्ट कौन सी रीडिंग देखना चाहते हो वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड फ़िलहाल के लिए चलती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे जल्दी। बाय बाय ग्रुप टू।